सो ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 15 है और जैसे कि आप देख सकते हो 29 जुलाई है और हमने सारे चार्ट्स को सेट कर रखा है। और एज इट इज जो हमारा SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फ्री वर्जन यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है, उस स्ट्रेटेजी के बेस पे हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं देखा है, नहीं सीखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा और उसका एडवांस वर्जन का जो वेबिनार आ रहा है उसका भी लिंक डाल दूंगा। सो जितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बिकॉज लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं, बहुत सारे सीट्स तो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। सो आप लेट ना हो जाओ, इसके लिए जल्दी से जाकर के एडवांस वर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो। और जिन्होंने फ्री वर्जन नहीं सीखा, जिसके बेसिस पे मैं अभी ट्रेड करने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चीज़ों को सीख सकते हो। एंड दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन बाय सेल ये सब चीज़ें नहीं है। आप सिर्फ इसे सीखने के लिए यूज़ करो, ठीक है। चलो देखते हैं। सो मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है एंड आज मार्केट फिलहाल गैप डाउन खुला है। सो गैप डाउन खुलते के साथ मार्केट में रिकवरी तो आ रही है, बट कितना सस्टेन कर पाएगा मार्केट इस चीज़ को, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। सो आई थिंक पुट का हमें थोड़ा सा स्ट्राइक चेंज करना होगा, 24,700 का पुट, एंड कॉल का स्ट्राइक चेंज कर लेते हैं, 24,500 का जगह पे 24,550 कर लेते, 24,550 का कॉल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर हो हमारे लिए। 24,550 का हमने कॉल कर लिया है एंड लेट्स सी गाइस किस तरीके से मार्केट चलता है। फिलहाल तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद एग्जैक्ट एट दिस लेवल मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट देखना होगा कि अभी थोड़ा हम वेट करते हैं। मैं स्ट्रैटेजी ने ट्रेड नहीं दिया है, ठीक है, जब स्ट्रैटेजी ट्रेड देगा तभी ट्रेड करेंगे, या फिर एक चांस ये भी है कि हमें एनालिसिस बेस पे ट्रेड ट्रेड मिल जाए तो हम वो भी प्लान करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे पुट का चार्ट भागता हुआ दिख रहा है ना, 129 से डायरेक्ट 130। चलो देखते हैं गाइस। हम्म। अभी में कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा, जैसे ट्रेड मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, और अगर हमारे एनालिसिस बेस्ड पे ट्रेड मिलता है तो हम वो भी प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट आप ये देखो कि चीज़ों को अगर आप छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ों के लिए। सो मैं थोड़ा सा मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ एट दिस लेवल, अगर मार्केट आता है तो फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, है ना। देखते हैं, अगर यहाँ कहीं बाइंग का ट्रेड मिलेगा ना तो थोड़ा हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे आज के मार्केट को, आज के ट्रेड को, स्ट्रेटजी बेस्ड जो हमारा ट्रेड होता है। बट अगर इधर कहीं आकर के सेलिंग का ट्रेड देता है तो थोड़ा हम बायस्ड रहेंगे सेल साइड के लिए, बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिवनेस तो आ चुकी है, कल जो लेवल ब्रीच हुआ है उसको लेकर के, है ना। हम्म। लेट्स सी, देखते हैं। है तो ये भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी, ये भी एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है, बट यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा अर्ली हो जाएगा, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। अगर ये थोड़ा और ऊपर निकलता है, इस जोन में आ जाता है, तब शॉर्ट करना थोड़ा हमारे लिए इजी होगा, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे आएंगे। बट अगर हम यहाँ शॉर्ट कर देते तो मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत बड़े आ जाएंगे। चलो, हाँ, क्या कहते हो, स्ट्रेटेजी तो लगता है बाइंग का ट्रेड दे देगा, है करना पड़ जाएगा, क्या बात कर रहे हो। नहीं भाई, हम नहीं कर सकते बाइंग का ट्रेड, सॉरी फॉर दैट। थोड़े में प्राइस एक्शन भी देखना होगा, बट यहाँ पे तो बाइंग का ट्रेड बन गया है, क्या कर सकते हो। चलो, कोई नहीं। ज़बरदस्त बाइंग आ रही है मॉर्निंग से ही है, क्या ये बाइंग सस्टेन कर पाएगा मार्केट। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा है, बट वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। 15 सेकंड बचे हुए हैं भाई, क्लोजिंग ओवर मत देना यार, अदरवाइज जो सिर्फ रूल देख रहे होंगे उनको तो ट्रेड लेना पड़ जाएगा। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, क्या कहते हो, कर लिया जाए ट्रेड। थोड़ा सा मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ अपसाइड के लिए, नहीं सॉरी फॉर दैट, मैं ट्रेड ये नहीं ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ एनालिसिस मुझे दिख रहा है कि
वेरी लेस चांस कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कल इस जगह मार्केट होल्ड डाउन करा है एंड उसके बाद फिर गैप डाउन खोला है मार्केट। सो थोड़े कम चांसेस हैं, बट वी नो अगर ऊपर चला जाएगा तो डेफिनेटली हम रिग्रेट करने वाले हैं। बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस जो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जिन्होंने लिया होगा वो 5-6 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट देख रहे होंगे। चलो, आ सकता है यहाँ तक, मूव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक आ सकता है, एक स्पेस है मार्केट में। बट या आई एम नॉट श्योर। हम थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड के लिए वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट हमें कुछ यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड देता है तो डेफिनेटली वी कैन प्लान इट। स्ट्रेटेजी क्यों नहीं फॉलो कर रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। मार्केट में यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज प्योरली रेजिस्टेंस एरिया, एंड रेजिस्टेंस एरिया में थोड़ा सा भी स्पेस हमारे पास होता तो डेफिनेटली हम बाय करते। एंड यहाँ पे हम एक लॉट पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस एरिया, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो, थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन तो ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ कहा है कि जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते जाओ, एक्सपीरियंस गेन करते जाओ, आपको प्राइस एक्शन देखना आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वन थिंग इज़ ऑलवेज प्रॉफिटेबल, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। सो हमने यहाँ पे शॉर्ट करा है एंड आप देख सकते हो एक बहुत बढ़िया एक लॉट के साथ 400-500 कुछ प्रॉफिट हमें दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे, एक छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। हाँ, प्रीमियम तो मूव करा हमारे फेवर में, बट अगेन रिवर्स हो रहा है। कई बार स्कैल्पिंग में एक प्रॉब्लम क्या आता है ना कि आप बहुत फास्ट बुकिंग अगर नहीं कर पाते हो तो मार्केट रिवर्स भी हो सकता है ना, आपको बहुत बड़े स्टॉप लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। सो जस्ट बिलो दिस हमारा स्टॉप लॉस है 100 का लेवल पे, है ना। ओके, सो रिवर्स हो रहा है यहाँ पे नहीं सर, सॉरी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर हम निकल जाएंगे। अच्छा प्रॉफिट दिखा के रिवर्स हो रहा है। हम्म ये अपसाइड के लिए ट्रेड क्यों नहीं प्लान करा, आप सबने देखा होगा ना। जस्ट बिकॉज कि मार्केट में क्या है, नेगेटिव सेंटिमेंट है और ऊपर से मार्केट रेजिस्टेंस पे चला गया, तो दैट्स वाई हमने अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करा। हम्म लेट्स सी गाइस, एक अच्छा मूव हमें अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाता अपसाइड की ओर, इधर कहीं तक। बट मार्केट अगेन बुलिश हो रहा है। कोई नहीं, रेजिस्टेंस पे है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इंडिकेटर्स को मैं हाइड करता हूँ तो मार्केट या डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन पे है। जब तक इसके ऊपर नहीं मार्केट निकलता है तब तक हम थोड़े सेफ हैं। अगर इसको निकाल लेता है इसके ऊपर तो थोड़ा हम रिस्की हैं। हाँ, लिटिल बिट डाइसी। स्टॉप लॉस थोड़ा इधर कहीं, देखो स्टॉप लॉस इसके हिसाब से नहीं प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तब हम फिर स्टॉप लॉस को बाहर लेके आ जाएंगे, है ना। अदरवाइज वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट। ओके, सो यहाँ पे स्टॉप लॉस मत देखना, इधर कहीं देखना, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे है। लास्ट टू लास्ट में स्ट्रेट को कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, ये लेवल के आसपास, या फिर इस लेवल पे मैं थोड़ा सा बायस्ड रहूँगा। माय गॉड, चलो भी ठीक है, स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास। माइट बी लिटिल बिट ट्रैपी मार्केट है, या डेफिनेटली है। हम्म
देखो इतना अच्छा बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया। सो थोड़ा ट्रिकी तो है, देखते हैं गाइस। एज पर आवर एक्सपेक्टेशन मार्केट में हम इसके ऊपर से एग्जिट हो जाएंगे, है ना। सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है। ओके। सो हम कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड डांस कर रहे हैं। चलो, इधर तो मन किया था कि क्वांटिटी और ऐड करें, बट रूल इज़ रूल, क्वांटिटी साइज नहीं बढ़ाने हैं, छोटी क्वांटिटी पे अच्छा प्रॉफिट करना है ना। आप सबने जैसा बताया है कि एक लॉट से ट्रेड करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। दैट्स वाई वी आर डूइंग विथ वन लॉट। अदरवाइज इतना में ही हम बहुत अच्छे प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते। चलो, ये क्या कर रहा है मार्केट, एकदम रेड ग्रीन खेल रहा है। ओह माय गॉड। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अगर ये नीचे आ रहा है तो हम यहाँ तक कुछ होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये ऊपर जाता है तो इसके ऊपर हम निकाल देंगे इस ट्रेड को। लेट्स सी। ऐसा लग रहा है मार्केट मूड बना के आया कि भाई आज मैं कुछ नहीं देखूंगा, आज एकदम तहलका मचा दूंगा, जो मन आएगा वो करूंगा। क्या कह रहे हो भाई, तीसरी बार जा रहा है इस लेवल पे, आप समझ रहे हो, कहीं ये ब्रेकआउट वगैरह का कुछ सोच तो नहीं रखा है आज। ओह उम्फो, मार्केट प्रूव्ड एस रॉन्ग। चलो हम वेट कर रहे हैं अपने लेवल का, इसके ऊपर निकलेगा तो हम वेट सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे डेफिनेटली। नो इश्यू। गलत हो सकते हैं, बीइंग रॉन्ग इन द मार्केट इज एक्सेप्टेबल, स्टेइंग रॉन्ग इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आपने पढ़ा है ना कोट कि गलत होना बिल्कुल लाजमी सी चीज़ है, आप गलत हो सकते हो मार्केट में, बट गलत चीज़ में कंटिन्यू बैठे रहना ये गलत बात है। सो मार्केट तो बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत फोर्स कर रहा है ऊपर जाने का, आप देख सकते हो कितना ट्राई कर रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया रिजेक्शन, सेकंड टाइम ट्राई किया रिजेक्शन, थर्ड टाइम ट्राई किया रिजेक्शन। मार्केट इज ट्राइंग वेरी वेल। अब देखना होगा कि फाइट में कौन जीतता है, सेलर्स जीतते हैं या बायर्स जीतते हैं। अब भाई हम लोग तो रिटेलर ट्रेडर है, रिटेल्स ट्रेडर है, हमें हमारे ट्रेड से क्या ही मार्केट को फर्क पड़ने वाला है। बड़े बड़े हाथी के बीच में लड़ाई चल रही है यहाँ पे। वो कह रहे भाई मैं नीचे लेके जाऊंगा मार्केट, वो कह रहे मैं ऊपर लेके जाऊंगा मार्केट, और हम लोग बीच में बस बैठे हुए हैं, जस्ट होपिंग फॉर द ट्रेड्स टारगेट, है ना। चलो देखते हैं। हालांकि एक अच्छा मूव में मिल गया था यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट का ऑप्शन में मूव मिला था, हमने बुक नहीं करा। हाँ, प्रीमियम डाउन होते जा रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड साइन। चलो गाइज, हम एज पर आवर एनालिसिस वेट करते हैं, मैक्सिमम इस लेवल तक का वेट करेंगे, जो एक बहुत बड़े स्विंग है। इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे इस ट्रेड में से, 1000-1500 रुपये का समथिंग कुछ लॉस होगा एक लॉट के हिसाब से। दैट इज़ जस्ट फाइव, कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत बड़ा लॉस नहीं है वो। हम्म। हालांकि इतना आसानी से नहीं निकाल पाएगा, देख लो बहुत बढ़िया ये लेवल है यहाँ पे, भाई मार्केट है कुछ भी कर सकता है। इसको ब्रेकआउट भी करेगा तो अच्छा मूव आएगा, इसका ब्रेकडाउन भी करेगा तो अच्छा मूव आएगा। अब देखना है कि कौन किस साइड मूव आते हैं।
अपर लेवल पे कॉल का भी चार्ट सस्टेन कर रहा है, ये भी सस्टेन कर रहा है, बट मार्केट इज एट रेजिस्टेंस। ओके, सो हम गलत हो चुके हैं, बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं इस लेवल का। जस्ट वेट 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 एंड ओके, वी आर रॉन्ग गाइस, हम गलत हो चुके हैं। परफेक्ट। सो हम यहाँ पे गलत हो चुके हैं, मार्केट ने हमें गलत साबित कर दिया, जस्ट बिकॉज वाई, हमने सोचा यहाँ पे एनालिसिस काम करेगा, बट एनालिसिस ने काम नहीं किया एज पर अवर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी नहीं अच्छा मूव दिया भाई साहब, अगर स्ट्रेटजी पे बैठा होता तो कुछ तो पैसा बना लिए होते।